ये लीजिए साहब। हेलो, एक्चुअली आई एम डूइंग माई वर्क राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर। एक्सक्यूज मी, जो तुमने अभी इंग्लिश में बात करी, इसका मतलब जानते हो तुम? हाँ साहब, मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है, तभी तो मैं इंग्लिश में बात कर रही थी। इसका मतलब ये होता है कि मैं अभी अपना काम कर रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ग्रेट, इसका मतलब तुम पढ़ी लिखी हो? जी हाँ साहब, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, कितनी पढ़ी लिखी हो? मैंने ना कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी हुई है। गुड। अच्छा, वैसे मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ पे देखा नहीं। इससे पहले तो हमको चाय देने के लिए रामू काका आते थे, तो फिर तुम कैसे? जी साहब, जिन राम काका की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, और अभी वो यहाँ पे काम पे नहीं आ रहे, तो उनकी जगह मैं आ जाती हूँ। अरे सर, आप क्या इस चाय वाली से बात कर रहे हो? हम लोग कितना इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे थे, अभी आपको इस चाय वाली से बात करना जरूरी है क्या? निगलेक्ट करो इसे। प्रिया, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो तुम बताओ मुझे एक बात, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम ये वाला काम क्यों कर रही हो? अरे तुम तो अच्छा खासा पढ़ी लिखी भी हो और कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रही हो, तो तुम्हें तो कोई भी अच्छी कंपनी के अंदर अच्छा पैकेज मिल सकता है, तो फिर तुम ये 10-12 हजार की नौकरी के अंदर अपनी जिंदगी खराब क्यों कर रही हो? जी साहब, मैं पहले ना एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियरिंग की पोस्ट पे ही काम करती थी, लेकिन एक बार ना हमारी कंपनी में ऐसा हुआ कि उन लोगों को स्टाफ कम करना था, और उनमें से एक मैं भी थी, तो मुझे ना उस कंपनी से निकाल दिया गया था। और उसके बाद ना मैंने बहुत सारी कंपनीज में ट्राई किया कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए, लेकिन साहब वो कहते हैं ना कि जब किस्मत अच्छी नहीं होती तो कहीं नौकरी नहीं मिलती, तो मुझे उसके बाद कहीं पे भी नौकरी नहीं मिली। और साहब फिर उसके बाद ना अचानक से मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लग गई। उनकी क्या है, उम्र भी निकली जा रही थी ना, तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। अब उनकी जगह पे कुछ तो काम करना ही था, मुझे भी कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पापा वाला ही काम कर लेती हूँ, कम से कम कुछ तो पैसे आएंगे घर में, बस इसीलिए मैंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अरे वाह, ये सुनकर के ना मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपने बारे में ना सोच के तुम अपने पापा के बारे में सोच रहे हो। अच्छा है कि तुम अपने पापा के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारा करियर तो खत्म हो रहा है ना, क्योंकि अगर तुम 10-12 हजार की नौकरी करती रहोगी तो तुम्हारा आगे फ्यूचर क्या है? और वैसे भी तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आई थिंक तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है, तो फिर तुम्हें तो कोई भी कंपनी अच्छी जॉब ऑफर कर देगी। वैसे तुम जो भी काम कर रही हो ना, वो बहुत अच्छी कर रही हो, और तुम्हारे पापा बीमार हैं, तुम अपने पापा की हेल्प कर रही हो। अरे आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं जो अपने घर वालों के बारे में सोचें? सिर्फ सभी को अपने मतलब की पड़ी हुई है। सच में तुम ना बहुत अच्छी हो। अरे नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ना हमेशा से अपने पापा को देखा है, वो हमेशा से ये चाय पिलाने का काम करते हैं, और उनकी ना बाहर चाय की टपरी भी है, और उन्होंने जो मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी हूँ, वो इसी वजह से तो बनी हूँ क्योंकि पापा ये काम करते थे। और साहब मेरे पापा तो अभी भी तैयार नहीं थे कि मैं ये काम करूँ। उन्होंने तो मुझे यही बोला कि तू ये सब काम मत कर, ये सब काम मैं कर लूंगा, तू ना किसी MNC कंपनी में ट्राई कर, तुझे कहीं ना कहीं जॉब आराम से मिल जाएगी। लेकिन साहब पापा को ना डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था, और अगर मैं ये काम नहीं करती ना तो वो अपनी तबीयत खराब होने पर भी ये काम करने के लिए आते, इसलिए। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पापा को भी रेस्ट करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि उनकी जगह मैं ये काम कर लेती हूँ, घर पे कुछ तो पैसा आएगा ही ना। और पापा हमेशा कहते हैं कि उन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, और वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी आगे इतना स्ट्रगल करें।